नमस्कार जय हिंद तेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा भाई साहब। एग्ज़ाम ना हो गया बवाल हो गया, मतलब तिथि ना हो गया बवाल हो गया। क्योंकि देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तिथियां बता रहे हैं, है ना। जैसे भाई साहब हम पंडित के पास जाते हैं, तिथि निकलवाते हैं कि शादी की डेट कब है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तिथि बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि मई में एग्ज़ाम है, 10 मई तक तुम्हारे एडमिट कार्ड बेसिकली स्टेटस आ जाएगा, 15 मई को ये हो जाएगा, 20 मई को ये हो जाएगा, 25 मई को ये हो जाएगा, ठीक है। बट देखिए मैं वास्तविक तौर पर आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के साथ रूबरू कराना चाहूँगा और अंत में एक सही सलाह दूंगा। प्लीज़ उस सही सलाह, उस सही राय को ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन डेट क्या है। देखिए सर अभी तक कोई भी ना ऑफिशियल एक डाटा यहाँ पे जारी किया नहीं गया है, ठीक है ना। बहुत सारे फर्जी, बहुत सारे ऐसे फेक नोटिफिकेशन चल रहे हैं मार्केट में जो कहते हैं कि जून में एग्जामिनेशन है। देखिए जून में हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि जून में एग्जाम नहीं हो सकता, डेफिनेट बेसिस पर सर हो सकता है, जून में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, मई में तो होने के चांसेस नामुमकिन से हैं, अगस्त में भी हो सकता है। बट अगर आप देखेंगे तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, है ना। तो केवल सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो भी एक फेक नोटिस के बेसिस पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई जून में है, 2 जून को एग्जाम है, 5 जून को एग्जाम है। ऑफिशियल हो सकता है कि 2 ही जून से हो, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता 2 जून को हो। बट एटलीस्ट एक अगर आधिकारिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो सबके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि अभी नोटिफिकेशन बेसिकली डेट को लेकर जो है दिया नहीं गया है कि क्या डेट है, क्या तिथि है। बट हाँ, अगर आप एक पृष्ठभूमि देखेंगे कि भाई फॉर्म भरे हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है। सितंबर में बेसिकली फॉर्म, सितंबर अक्टूबर के आसपास फॉर्म आपको देखने के लिए मिले थे 2024 में, ठीक है। 1 करोड़ 22 लाख के आसपास ओवरऑल फॉर्म भरे गए हैं। 12th वाला अगर आप देखेंगे और ग्रेजुएशन वाला भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे भारी भरकम संख्या में फॉर्म भी इसके भरे जा चुके हैं। काम सारा हो चुका है। अब देखिए डिले क्यों हो रहा है। अगर आप ये पूछते हैं डिले क्यों हो रहा है तो भाई फॉर्म ना बहुत ज़्यादा भर गए हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा भर गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक्सपेक्ट करा होगा रेलवे ने कि इतने ज़्यादा फॉर्म भर जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भर गए हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर, बहुत सारी आप समझ सकते हैं इंटरनल मैटर्स होते हैं जिस पर चर्चा चल रही होगी कि कैसे और कितनी शिफ्टों में हो सकता है कि भाई बेसिकली एक से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा शिफ्टों में कंडक्ट करवा लें, 4 शिफ्ट में कंडक्ट करा लें, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा यहाँ पर हो रही होगी क्योंकि एक पारदर्शिता भरा एग्ज़ाम करवाना, फेयर एग्जामिनेशन करवाना, जिसमें ये नहीं है ना कि हर दूसरे दिन ये खबर निकल के आ रही है कि एक पर्चा लीक हो गया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि समय अधिक लग गया है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे रेलवे ने जितने एग्जामिनेशन निकाले थे कंडक्ट करवा लिए, प्री भी करवा लिया, मेंस भी करवा लिया। अगर आप देखेंगे कुछ समय पहले एएलपी को लेकर भी एक दिक्कत हुई थी, उसका एग्ज़ाम भी अब कंडक्ट हो रहा है। 2 मई से लेके 6 महीने के मई के बीच में वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा एएलपी का जो मेंस है। बस मेन एक एग्ज़ाम जो बचता है ना वो यही बचता है एनटीपीसी। तो ये एएलपी वाली परीक्षा होने के बाद यकीनन कुछ ना कुछ आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन इसके संबंध में आती हुई आपको ज़रूर नज़र आएगी, ठीक है। चलिए कुछ डाटा के साथ यहाँ पर आपको रूबरू करवा देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं नोटिफिकेशन जो है सितंबर 2024 में आई, एप्लीकेशन एंड हो गई सर 2024 20 अक्टूबर को। लास्ट डेट फॉर्म की जो थी, मतलब फिल करने की, अक्टूबर में थी। फीस भरने की भी लास्ट डेट आपने देख ली। एप्लीकेशन को मॉडिफिकेशन करने के लिए डेट निकली थी नवंबर में। टेंटेटिव अगर आप देखेंगे ना एग्जामिनेशन, तो टेंटेटिव एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलती है क्या, जून 2025। बस इसी को लेकर प्रिडिक्शन है कि भाई 2 को है, 5 को है, 10 को है, 20 को है, बट अभी ऑफिशियल नहीं है। टेंटेटिव डेट जो है एग्जामिनेशन की वो जून 2025 आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे ही ऑफिशियल हो जाएगी हम कोशिश करेंगे सबसे पहले ये खबर आपको हमसे ही मिले, ठीक। बट अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। बट अभी क्या करना चाहिए, देखिए सर फॉर्म भर गए हैं बहुत सारे। तो अगर आप अभी सही तरीके से चीज़ों को, लास्ट वो कहते हैं ना कि आपने शुरुआत कितनी अच्छी करी थी इससे फ़र्क नहीं पड़ता सर, अंत कितना बेहतर आप करते हैं फ़र्क उससे पड़ेगा। रिजल्ट नहीं आया तो सर मान लीजिए आपने 6 महीने पढ़ाई करी, 7 महीने करी, 10 महीने करी, आप पिछले 3 साल से एनटीपीसी के लिए पढ़ाई कर रहे थे, उससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रिजल्ट आ गया तो कोई नहीं पूछेगा कैसे गिरते पड़ते शुरुआत की थी, अंत आपने बेहतर कर दिया, जीत गए, तो यकीन मानिए काम हो जाएगी, ठीक है। एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न से दोबारा से रूबरू करवा देता हूँ। आप जानते हैं 2 स्टेजेस में आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो 90 मिनट्स का ओवरऑल समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जनरल अवेयरनेस 40, मैथ्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पर जो विद्यार्थी कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे उन्हें मेंस देने के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा और मेंस का पैटर्न यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, जीए, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, ये सब चीज़ों का, ठीक है। बट ओवरऑल ना आपको एक 40-45 डेज़ की रणनीति अब तैयार कर लेनी चाहिए, ठीक।
अगर मान लीजिए जून के मिड में होता है एग्ज़ाम, जून में ही होता है, 2 जून से भी शुरू हो जाता है, तो आपको एक रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए एटलीस्ट 40 डेज़ की। आप बोलोगे 40 दिन तो बचे ही नहीं है, मैं तो मान के चल रहा हूँ भाई अगर 10 जून के आसपास, 2 जून के आसपास है तो 32 दिन की रणनीति हो जाएगी हमारी वो, ठीक है। तो आप अगर 40 या 30 से 40 दिन की एक रणनीति अच्छे से तैयार कर लीजिए। 30 से 40 डेज़ की आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी में सबसे मुख्य क्या होना चाहिए सर? सबसे मुख्य आपका होना चाहिए डेली आप एक मॉक ज़रूर दें, ठीक है ना। डेली एक मॉक पेपर ज़रूर दें, कंप्लीट मॉक पेपर एक सॉल्व ज़रूर करें, ठीक है। एक मॉक पेपर सॉल्व करने से ही आप समझ पाएंगे, प्रेशर फील कर पाएंगे। और प्रॉपर अटेम्प्ट कीजिए सर, ऐसे नहीं 2 मिनट अटेम्प्ट किया फ़ोन पे, 2 मिनट रील देख ली, फिर 5 मिनट अटेम्प्ट किया, 1 मिनट रील देख ली, 1 मिनट आंसर सर्च के आ गए। ऐसा मत कीजिए। 90 मिनट का टाइम है, प्रॉपर 90 मिनट लीजिए। अगर आपको नहीं आ पा रहा 90 मिनट में, काम नहीं हो पा रहा, 30 मिनट में सॉल्व हो गया, 40 में सॉल्व हो गया, आपको आता ही इतना है कि 60 मिनट में हो गया, उसको प्रॉपर सबमिट कीजिए। मगर वो 60 मिनट किसी अन्य चीज़ पर इधर उधर ध्यान नहीं आपका जाना चाहिए, ठीक है। एक डेली मॉक ज़रूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको अभी भी कुछ अपने अगर नेगेटिव पॉइंट्स है तो वो पता चल सके, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जो कवर नहीं हुआ है, वो इस मॉक को देने के बाद ही आपको क्लियर होगा। वो इस मॉक को देने के बाद ही आपको क्लियर होगा कि भाई अच्छा मेरा ये वाला टॉपिक जो था अभी तक क्लियर हुआ नहीं है या कवर हुआ नहीं है। उसके बाद आप उस टॉपिक को कवर कीजिए ताकि नंबर आपके इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। अभी भी यकीन मानो अगर आपके 60 बन रहे हैं ना, तो 1 महीने में अगर इस रणनीति को भी आप फॉलो करते हो ना, इन दोनों रणनीतियों को, कि एक डेली मॉक देने पर जो जो टॉपिक्स में आपके नंबर कट रहे हैं, यकीन मानिए उसकी थ्योरी आपको कवर करनी है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एक ही टॉपिक में नंबर कट रहा हो। अगर 60 बन रहे हैं तो सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 40 नंबर कम बन रहे हैं, है ना। अगर 60 बन रहे हैं तो 40 कैसे पहुँचना है, एटलीस्ट 10-15 नंबर आपको कैसे बढ़ाने हैं, उस स्ट्रेटेजी पे टॉपिक्स को कवर करके काम हो जाएगा। यही आपकी नेक्स्ट 30-40 डेज़ की रणनीति होनी चाहिए, और कुछ मत कीजिए। 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 ही पढ़िए अभी, ठीक है। उम्मीद करूंगा एक सिंपल सी क्लैरिटी आपको यहाँ पर मेरा देने का प्रयास था कि डेट्स के लिए मत भागिए, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए। बस अपने दिमाग में एक मानसिक रूप पे तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि 30 से 40 दिन में अगर एग्ज़ाम होता है तो मेरे पास, मैं यहाँ ना खड़ा हूँ 60 पे, क्योंकि 60 पे कहीं नहीं खड़े हो तुम, 60 पे कहीं नहीं खड़े हो तुम, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इससे ऊपर पहुंचने का प्रयास कीजिए, एटलीस्ट 75 के आसपास पहुंचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ 7-8 मिनट में मैंने आपको एक क्लैरिटी ज़रूर दी होगी इस वीडियो के माध्यम से कि अब आपको क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम कब तक भी आपका हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।